दूर एक रामपुर गांव में एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम रोशनी था और उसकी छोटी बहन का नाम अवनी था। माता पिता के बचपन में ही छोड़ जाने के कारण बड़ी बहन रोशनी अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उनके घर में पैसों की बहुत कमी चल रही थी। दीदी दीदी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? हाँ छोटी, तू अभी रुक, मैं राजू चाचा से उधार राशन लाती हूँ, फिर आकर तेरे लिए खाना बनाऊंगी। दीदी, राजू चाचा राशन देने से मना तो नहीं करेंगे? हम पहले का भी उधार नहीं चुका पाए हैं। हाँ छोटी, मैं जानती हूँ, पर हम और क्या कर सकते हैं। जहाँ मैं काम करने जाती थी, अब उन्होंने मुझे हटाकर किसी और को रख लिया है। पता नहीं दीदी, हम कब तक ऐसे रहेंगे? छोटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, जल्दी ही हम भी अच्छे दिन जी पाएंगे। मैं राशन लेकर आती हूँ, तब तक तू पानी पी ले, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रोशनी राशन लेने के लिए राजू चाचा की दुकान की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन अनीता उससे मिलती है। अनीता एक अच्छे घर से थी और उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची, दूसरों से जलने वाली और घमंडी थी। वो अक्सर रोशनी को नीचा दिखाती रहती थी। अरे रोशनी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं आंटी, बस राजू चाचा की दुकान से राशन लेने जा रही हूँ। अच्छा, वैसे आज तुम खाने में क्या बनाने वाली हो? अभी तो कुछ नहीं सोचा, राशन लाने के बाद देखती हूँ क्या बनाऊंगी। अच्छा, मैं तो आज पनीर की सब्जी बना रही हूँ और साथ में पूरी। अरे मैं भी ना, क्या बोलने लगती हूँ, तुमने तो कभी पनीर खाया भी नहीं है। बस इतना कहकर अनीता वहां से चली जाती है। रोशनी को अनीता की बातों का बुरा तो लगता था, पर वो उसकी बातों को दिल पर नहीं लेती थी। चलते चलते रोशनी राजू चाचा की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे रोशनी बेटी, आज कैसे आना हुआ? कुछ सामान चाहिए क्या? चाचा, वो मैं उधार राशन लेने आई थी। मुझे पता है मैंने पहले का उधार नहीं चुकाया, पर मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपका उधार चुका दूंगी। अरे कोई नहीं बेटी, तुम ले जाओ, जब पैसे आ जाएं तब दे देना। तभी राजू की पत्नी आ जाती है। राजू की पत्नी सब सुन लेती है और रोशनी से बोलती है। देखो रोशनी, इस बार हम उधार राशन नहीं दे सकते, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी पैसों की जरूरत है। अरे कोई नहीं, इस बार राशन ले जाने दो, अगले बार रोशनी पैसे दे देगी। ठीक है, इस बार तुम राशन ले जाओ, पर आगे से उधार राशन नहीं मिलेगा। राजू चाचा रोशनी को राशन दे देते हैं। राशन लेकर रोशनी अपने घर की तरफ चल देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले तो मुझे काम से हटा दिया गया और अब मैं आगे से उधार राशन भी नहीं ले पाऊंगी। पर उनका कहना भी सही था, मैं कब तक उनसे उधार राशन लूंगी? अब मुझे कुछ तो काम करना होगा, तभी पैसे मिलेंगे। ऐसा करती हूँ, कल काम ढूंढने जाती हूँ, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। रोशनी राशन लेकर घर आ जाती है। दीदी, राजू चाचा ने राशन देने से मना तो नहीं किया था? हाँ छोटी, इस बार तो हमें राशन मिल गया, पर आगे से हम उधार राशन नहीं ले पाएंगे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास तो बिल्कुल पैसे भी नहीं है। हाँ छोटी, पर तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं कल गांव में काम ढूंढने जाऊंगी। अभी मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। रोशनी जल्दी से खाना बनाने लगती है। दोनों बहनें खाना खा लेती है। रात हो जाती है और दोनों बहनें खाना खाने के बाद सो जाती हैं। अगले दिन रोशनी काम ढूंढने के लिए गांव की तरफ चल देती है। अरे बेटी, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? हाँ आंटी, मैं काम ढूंढने आई थी। क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हैं? मैं घर का कोई भी काम कर लूंगी। बेटी, हमने तो पहले से ही घर में एक लड़की को काम पर रखा है। अगर तुम कुछ दिन पहले आती तो तुम्हें काम मिल जाता। रोशनी कई घरों में काम के लिए जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? एक तो पहले ही बचपन में माता पिता हमें छोड़कर चले गए, और अब ये सब। मैं अब पैसे कैसे कमा पाऊंगी? काश मम्मी पापा आज हमारे साथ होते। रोशनी बहुत परेशान थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग नंदलाल काका आते हैं। वे रोशनी को परेशान हुआ देखते हैं। अरे रोशनी बेटी, बहुत दिनों बाद दिखी हो। नमस्ते काका जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ रोशनी बेटी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं काका जी, आज मैं काम ढूंढने गई थी, पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला और घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं।
राशन भी खत्म होने वाला है। अच्छा बेटी, मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पर कैसे काका जी? देखो, मैं कुछ सालों के लिए शहर अपने बेटे के पास रहने जा रहा हूँ। तो तुम ऐसा करना, मेरा जो खेत है उसमें सब्जी लगा लेना और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला लेना। पर दादाजी, मैं... परवर कुछ नहीं बेटी, याद करो, जब मैं बीमार था तब तुमने ही मेरी मदद की थी, और आज तुम परेशान हो तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं इस काम में पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा बेटी। और सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ, तो मेरे घर पर जो राशन रखा है उसे तुम अपने घर ले जाना, वरना वो पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा। और मैं तुम्हें कुछ सब्जी के बीज भी दे देता हूँ, इन्हें उगा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया काका जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। नंदलाल काका जी रोशनी को सब्जी के बीज देकर चले जाते हैं। रोशनी सब्जी के बीज लेकर घर की तरफ चल देती है। अगले दिन रोशनी सामान लेकर खेत की तरफ सब्जी लगाने चल देती है। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन अनिता मिलती है। अनिता बोलती है, लगता है आज रोशनी खेत में काम करने जा रही है। हाँ आंटी, नंदलाल काका जी शहर गए हैं तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपना खेत मुझे दे दिया है। मैं वहीं सब्जी लगाने जा रही हूँ। वैसे अच्छा ही है, छोटे लोगों को ऐसे छोटे काम ही करने चाहिए। आंटी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ दिल से करना चाहिए। अच्छा, हम भी देखते हैं तुम कैसे सब्जी लगाती हो। चलते चलते रोशनी खेत में पहुंच जाती है। रोशनी खेत में पहुंचकर खेत का काम शुरू कर देती है। सारे सब्जी के बीज लगाकर उन्हें पानी दे देती है। रोशनी खेत का काम करके अपने घर की तरफ चल देती है। दिन बीतते जाते हैं और रोशनी के खेत में सब्जी के पौधे बड़े होने लगते हैं। रोशनी रोज पौधों को पानी देती है और उनकी अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद रोशनी के खेत में सब्जी के पौधे बड़े हो जाते हैं और उन पर हरी भरी ताज़ी सब्जियां लग जाती हैं। छोटी, मैं खेत से सब्जी तोड़कर बाजार बेचने जा रही हूँ। तू घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। नहीं दीदी, मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी ले चलो ना। ठीक है छोटी, तू भी चल। दोनों बहनें खेत की तरफ सब्जी लेने चल देती हैं। खेत में पहुंचकर दोनों बहनें ताज़ी हरी भरी सब्जियां लेकर बाजार की तरफ चल देती हैं। रोशनी बाजार में पहुंचकर अपनी सारी सब्जियां दुकान पर लगाकर बेचने लगती है। तभी एक दादी रोशनी की दुकान पर आती हैं। अरे बेटी, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताज़ी और हरी भरी लग रही हैं। जी दादी, मैंने ये सब्जियां खुद उगाई हैं और आज ही खेत से तोड़कर लाई हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, मुझे 2 किलो आलू और 1 किलो भिंडी दे दो। रोशनी दादी जी को सब्जी दे देती है। धीरे धीरे रोशनी की दुकान पर सब लोग सब्जी लेने आने लगते हैं। रोशनी सारी सब्जियां बेचकर जितने भी पैसे मिले वे सारे पैसे लेकर राजू चाचा की दुकान पर उधार चुकाने चली जाती है। अगले दिन पूरे गांव में रोशनी की बातें होने लगती हैं। अरे, तुम्हें पता है, बाजार में रोशनी नाम की एक लड़की बहुत अच्छी सब्जी बेचती है। उसकी सब्जी बिल्कुल ताज़ी और हरी भरी होती है। सब रोशनी की तारीफ कर रहे थे। बगल में ही अनिता खड़ी थी। इन सबको पता नहीं क्या हो गया है, जहां देखो वहां रोशनी की बातें हो रही हैं। अब मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये रोशनी मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। अगले दिन अनीता रोशनी के खेत की तरफ जाने लगती है। अनीता रोशनी के सब्जी के खेत में पहुंचकर पूरे खेत में पौधों को सुखाने वाली दवा डालने लगती है। तभी गांव का एक लड़का मनोज अनीता को देख लेता है। अरे, ये अनीता आंटी रोशनी के सब्जी के खेत में क्या कर रही हैं? अगले दिन रोशनी अपने खेत में आती है। रोशनी ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी रोशनी को परेशान देखकर मनोज उसके पास आता है। अरे रोशनी, क्या हुआ? देखो ना मनोज, मेरे पूरे खेत के सब्जी के पौधे सूख गए हैं। कल तक तो सब ठीक थे, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अच्छा, तो अब मैं समझा। देखो रोशनी, मैंने कल अनीता आंटी को तुम्हारे खेत में देखा था और वो तुम्हारे खेत में कोई दवा डाल रही थीं। मनोज की ये सारी बातें सुनकर रोशनी अनीता आंटी के घर जाती है। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो रोशनी। आपने कल मेरे खेत में पौधे सुखाने वाली दवा क्यों डाली? मुझे अपने घर को चलाने के लिए बस एक ही रास्ता मिला था, पर आपने वो भी मुझसे छीन लिया। ये सब क्या बोल रही हो रोशनी? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, वरना बहुत बुरा होगा। बस
बहुत हुआ। क्या झूठ है और क्या सच, ये सब कल पता चल जाएगा। तुमको जो करना है वो करो, मैं किसी से नहीं डरती। रोशनी अनीता के घर से जाकर सीधे गांव के सेठ के पास जाती है। रोशनी सेठ के घर पहुंचकर सेठ को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत लगती है और मनोज सारी बातें सेठ को बता देता है। अनीता की सारी सच्चाई सामने आ जाती है और अनीता रोशनी से माफी मांग लेती है। सेठ रोशनी की मेहनत देखकर उसे नया खेत दिलवा देता है और रोशनी अपनी छोटी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।